हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। हाँ, आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ओलंपिक स्टार विजेंद्र ज्वाइन बीजेपी। ओलंपिक स्टार विजेंद्र ज्वाइन बीजेपी। ओलंपिक स्टार यानी जो प्रसिद्ध ओलंपिक के प्रसिद्ध खिलाड़ी विजेंद्र ज्वाइन बीजेपी, वो बीजेपी के अंदर शामिल हुए। ठीक है ना। ओलंपिक स्टार विजेंद्र ज्वाइन बीजेपी। ओलंपिक स्टार विजेंद्र बीजेपी में शामिल हुए। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओलंपिक स्टार विजेंद्र ज्वाइन यानी शामिल होना, वो बीजेपी के अंदर शामिल हुए। ठीक है। In a setback for the Congress, its candidate from South Delhi in 2019 Lok Sabha polls Vijendra Singh joined the BJP on Wednesday. In a setback, एक बहुत ही झटका लगना। In a setback for the Congress, कांग्रेस के लिए एक झटका। Its candidate, इसके जो उम्मीदवार है, from South Delhi दक्षिणी दिल्ली से, in 2019 यानी 2019 के लोकसभा पोल्स यानी चुनाव में विजेंद्र सिंह, जिनका नाम विजेंद्र सिंह, ज्वाइंट, उन्होंने ज्वाइन किया द बीजेपी यानी बीजेपी के अंदर शामिल होकर वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है। कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका। इट्स कैंडिडेट, इसके जो उम्मीदवार फ्रॉम साउथ दिल्ली यानी दक्षिण दिल्ली से, इन 2019 यानी 2019 के लोकसभा पोल से। ठीक है। विजेंद्र सिंह ज्वाइंट बीजेपी, वो बीजेपी के अंदर शामिल हुए मंगलवार को। ठीक है ना। इन ए सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता दोहरा झटका लगना। ठीक है ना। कांग्रेस को झटका लगा। इट्स कैंडिडेट, कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार फ्रॉम साउथ दिल्ली, कौन से? साउथ दिल्ली से। इन 2019 यानी 2019 में लोकसभा पोल्स का मतलब चुनाव के लिए। विजेंद्र सिंह ज्वाइंट शामिल हुए बीजेपी ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट इन बॉक्सिंग। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सिंग सिंह hails from the influenced Jat community with a significant political sway in his home state Haryana as well as in western UP and Rajasthan. ठीक है ना। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट इन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के क्षेत्र में इंडिया का पहला मेडलिस्ट यानी मेडल प्राप्त करने वाले सिंह किसकी बात? विजेंद्र सिंह की बात हो रही। हेल्स फ्रॉम, जो कि आते हैं इन्फ्लुएंस जाट यानी प्रभावशाली। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली। ठीक है ना। प्रभावशाली जाट कम्युनिटी यानी समुदाय से, विद ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल स्वे, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण बोलबाला रहा है। कहां पर? इन द हिज होम, उनके होम स्टेट यानी उनके हरियाणा के अंदर, एज वेल एज, साथ ही वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी के अंदर, एंड राजस्थान के अंतर्गत है। इंडिया फर्स्ट गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट, इंडिया के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट यानी जिसने मेडल प्राप्त किया, किसके अंदर? बॉक्सिंग के अंदर। सिंह हेल्स, जो कि वो आते हैं, हेल्स फ्रॉम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पैलेस स्थान से उसका बिलोंग होना, मतलब उससे संबंधित होना, तो वहां से हेल्स फ्रॉम आता है। इन्फ्लुएंस जाट फैमिली यानी ये एक प्रतिष्ठित या प्रभावशाली जाट कम्युनिटी यानी समुदाय से, विद ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, जिसका महत्वपूर्ण बोलबाला मतलब पकड़ होना। ठीक है ना। स्वे का मतलब पकड़ होना। इन हिज होम स्टेट, अपने होम स्टेट यानी गृह राज्य हरियाणा के अंदर, एंड साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ, इन द वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग हिज स्पीच द फॉर्मर कांग्रेसमैन सेड, दिस फील्स लाइक homecoming. I contest election in the 2000 and it feel good to be back. Full stop. Following his switch, उनके मतलब स्विच यानी पाला बदलने के साथ ही, स्विच का मतलब होता एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाना, स्विच ऑन। ठीक है ना। अभी अपन कहते हैं स्विच ऑन, स्विच ऑफ। ठीक है। स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो। ठीक है ना। तो स्विच का मतलब बदल देना। ठीक है। फॉलोइंग हिज स्विच यानी उनके बदलने के साथ ही, उनके पाला बदलने यानी पार्टी के बदलने के साथ ही। द फॉर्मर कांग्रेसमैन यानी पूर्व कांग्रेसमैन ने क्या कहा? ठीक है। सेड यानी कहा, दिस फील्स लाइक द होम कमिंग, यानी ऐसा फील, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर आ गया हूँ। दिस फील्स यानी ऐसा महसूस हो रहा है, लाइक होम कमिंग, मैं अपने घर आ गया हूँ। ठीक है। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट का फील्स यानी महसूस होना, लाइक यानी की तरह, होम कमिंग यानी मैं अपने घर आ गया हूँ। आई कॉन्टेस्ट यानी मैं लड़ा था, इलेक्शन इन 2019, में 2019 के अंदर इलेक्शन लड़ा था। एंड फील्स गुड टू बी बैक, और अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं वापस आ गया।
ठीक है ना। आई कॉन्टेस्ट, आई यानी मैं, कॉन्टेस्ट यानी लड़ा था, इलेक्शन यानी चुनाव लड़ा था इन 2019 2019 एंड आई फील मैं महसूस कर रहा हूँ गुड टू बी बैक और मैं वापस आ गया हूँ, ऐसा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसने कहा ये स्टेटमेंट, किसके है, विजेंद्र सिंह के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहा, द रेस्पेक्ट दैट athletes receive both domestic and internationally under the BJP and Modi government is commendable, ठीक है ना। आगे देखते हैं, the respect that athletes receive both domestically and internationally under the BJP and Modi government is commendable, full stop, ठीक है ना। द रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, डेट एथलेटिक्स, एथलेटिक्स को रिसीव प्राप्त हुआ, बहुत डोमेस्टिकली यानी डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, आपकी जो घरेलू बिजली का बिल आता है ना उसके ऊपर भी डोमेस्टिक लिखा होता है, वहां से इस वर्ड को याद कर सकते, डोमेस्टिक यानी घरेलू। और डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड यानी घरेलू झगड़े होते हैं जो औरतों के द्वारा मुकदमे लगाए जाते हैं, उसके भी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना, बहुत सारी जगह यूज होता है डोमेस्टिकली। और इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंडर द बीजेपी, बीजेपी के अंतर्गत एंड मोदी गवर्नमेंट इज कमेंडेबल यानी सराहनीय है, ठीक है ना। वापस देखते, द रेस्पेक्ट यानी जो सम्मान, एथलेटिक्स यानी जो एथलेटिक्स को रिसीव हुआ, डोमेस्टिकली यानी जो बोथ के बाद में हमेशा एंड कंजक्शन आता है, ठीक है, यानी घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के अंदर और विदेश के अंदर जो सम्मान मिला अंडर द बीजेपी यानी बीजेपी के अंतर्गत एंड मोदी गवर्नमेंट इज ए कमेंडेबल, इसके लिए मोदी गवर्नमेंट सराहनीय, सराहना के योग्य है, ठीक है ना। उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है, मोदी गवर्नमेंट इज कमेंडेबल, जिसकी सराहना की योग्य। आई एम टू contribute that this government assist people and lead them towards the right path, full stop. I am यानी मेरा उद्देश्य है टू कंट्रीब्यूट यानी सहयोग करना, टू दिस गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट का सहयोग करना, असिस्ट पीपल लोगों की सहायता करना, एंड लीड देम और उनका नेतृत्व करना, टूवर्ड्स द राइट पाथ यानी सही लक्ष्य की ओर, सही दिशा की ओर, ठीक है। आई एम टू कंट्रीब्यूट मेरा जो योगदान है, कंट्रीब्यूट करना, टू दिस गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट की सहायता करना, और गवर्नमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करना, सहयोग करना, असिस्ट पीपल लोगों की सहायता करना, एंड लीड देम और उनको नेतृत्व करना, टूवर्ड्स राइट पाथ यानी अपने उनके लक्ष्य की तरफ यानी सही दिशा की तरफ। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये इनके विजेंद्र सिंह के, जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उनके ये जो स्टेटमेंट है, प्लीज, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट आए वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, स्पेक्यूलेशन यानी संभावनाएं या अटकलें, वाज राइट दैट Singh would be Congress candidate against the incumbent BJP MP and actor Hema Malini in Mathura from where she been fielded again, full stop। वापस देखते हैं, स्पेकुलेशन वाज राइट, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, राइट का मतलब लगाई जाना, ठीक है। स्पेकुलेशन यानी अटकलें, ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी कि सिंह वुड बी कांग्रेस कैंडिडेट, सिंह यानी ये जो विजेंद्र सिंह वुड भी होंगे, हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार अगेंस्ट इनके विरुद्ध द इनकम्बेंट जो मौजूदा बीजेपी की जो एमपी है एक्टर हेमा मालिनी इन मथुरा, मथुरा में जो एक्टर हेमा मालिनी जो मौजूदा बीजेपी की एमपी है उनके अगेंस्ट ये कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही। फ्रॉम वेयर जहां से सी हैज बीन फील्डेड अगेन, जहां से उनको वापस फील्डेड, किसको फील्ड किया गया मतलब उनको उतारा गया, किनको, हेमा मालिनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वापस देखते हैं, स्पेकुलेशन वाज राइट दैट, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सिंह वुड बी, जब फ्यूचर की बात हो ना तो वुड लगाते हैं, वुड बी यानी जो सर्टेन नहीं हो, निश्चित नहीं हो, तो वुड बी वुड बी कांग्रेस कैंडिडेट, हो सकते वो कांग्रेस के उम्मीदवार अगेंस्ट द इनकम्बेंट बीजेपी एमपी, बीजेपी की जो मौजूदा एमपी, इनकम्बेंट का मतलब मौजूदा, ठीक है, जो एमपी है कौन, हेमा मालिनी, एक्टर हेमा मालिनी इन मथुरा, मथुरा से, फ्रॉम है ना, फ्रॉम अब इनके लिए आ रहा, उनके अगेंस्ट ये उम्मीदवार हो सकते, किसके, कांग्रेस के, ऐसी अटकलें थी। फ्रॉम वेयर लगा के उनके बारे, हेमा मालिनी के बारे में इंफॉर्मेशन, सी हैज बीन फील्डेड अगेन, जहां से उनको वापस फील्डेड यानी उतारा गया मैदान के अंदर यानी चुनाव के अंदर, ठीक है। सी किसके लिए आया, हेमा मालिनी के लिए, महिला है इसलिए इसके आता, और पुरुष होता तो ही आता, ठीक है। इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ए डेकोरेटेड प्रोफेशनल बॉक्सर सिंह, ए डेकोरेटेड यानी प्रतिष्ठित, प्रोफेशनल यानी पेशेवर, ठीक है ना, ए डेकोरेटेड यानी प्रतिष्ठित पेशेवर बॉक्सर सिंह ओरिजिनली फ्रॉम भिवानी हरियाणा,
ठीक है ना, वह भिवानी हरियाणा से आते हैं। क्लिंच द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने क्लिंच यानी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है ना, क्लिंच यानी जीतना, ठीक है, द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल एज ए एमेच्योर यानी शौकिया इन 2008 बीजिंग गेम्स टू बिकम द पिंच अप सेलिब्रिटी, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ए प्रोफेशनल बॉक्सर सिंह, ए डेकोरेटेड प्रोफेशनल यानी प्रतिष्ठित पेशेवर बॉक्सर सिंह ओरिजिनली फ्रॉम भिवानी, भिवानी हरियाणा से आते। क्लिंच यानी उन्होंने जीता द ओलंपिक ब्रॉन्ज, उन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, बॉक्सिंग के अंदर सर्वप्रथम। एज एन एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, ठीक है ना, अनुभवी, जो कि मतलब शौक के हिसाब से खेलता हो, उसके लिए बोलते हैं एमेच्योर। इन 2008 यानी 2008 के अंदर बीजिंग गेम्स, बीजिंग के अंदर जो चीन के अंदर गेम्स हुए थे, टू बिकम ए पिंच अप सेलिब्रिटी, जो कि पिंच अप सेलिब्रिटी बन गए थे, मतलब लोगों के हर एक आदमी के निगाह के अंदर या मीडिया के अंदर मतलब बहुत तगड़े जिनका प्रचार हुआ या जो जिनको दिखाया गया वो पिंच अप सेलिब्रिटी यानी सेलिब्रिटी बन गए, ठीक है ना। सेलिब्रिटी वर्ड अधिकतर जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता हो या एक्टर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। क्लिंच का मतलब होता है जीतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2010, ही यानी उन्होंने रिसीव्ड यानी प्राप्त किया पद्मश्री अवार्ड इन 2010, उन्होंने 2010 के अंदर पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा रिसीव्ड यानी प्राप्त करना, पद्मश्री अवार्ड इन 2010, उन्होंने 2010 में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया। हाउएवर हिज कैरियर वाज मेड बाय द एलिगेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द डोपिंग स्कैंडल इन 2012, फुल स्टॉप। हाउएवर फिर भी हिज कैरियर, जो उनका जो कैरियर है, वाज मेड वो खराब हो गया था, बाय एलिगेशन यानी जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, बाय इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होने के, इन डोपिंग स्कैंडल यानी डोपिंग के घोटाले के अंदर, इन 2000 बाय डोपिंग, ठीक है। डोपिंग का मतलब जो नशीली दवाएं वगैरह ले लिए जाते हैं ना, उसके जो लेके जो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं उनके लिए डोप वर्ड यूज किया जाता है। हाउएवर फिर भी हिज कैरियर वाज मेड, उनका कैरियर खत्म हो गया था, बाय एलिगेशन जो आरोप लगे थे, वो इन्वॉल्वमेंट इन द डोपिंग स्कैंडल के जो आरोप लगे थे इन 2012। ही वाज एक्वेटेड ऑफ द ऑल चार्जेज इन 2013, ही वाज एक्वेटेड का मतलब बरी कर देना, ठीक है ना, एक्वेटेड वो बरी हुए ऑल चार्जेज यानी सभी आरोपों से इन 2013 सॉरी। ही वाज एक्वेटेड ऑफ द ऑल चार्जेज इन 2013 यानी वो 2013 के अंदर सभी चार्जेज यानी आरोपों से बरी हो गए। एक्वेटेड का मतलब बरी होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Having joined Congress prior to the 2019 Lok Sabha poll Singh contest from the South Delhi where he lost to BJP Ramesh Biduri, फुल स्टॉप। हैविंग ज्वाइंड यानी कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए, प्रायोरिटी उनकी जो प्राथमिकता रही टू 2019 लोकसभा पोल्स यानी 2019 के लोकसभा चुनाव को लड़ना। हैविंग यानी ज्वाइन करते हुए या शामिल होते हुए कांग्रेस के अंदर जो उनकी जो प्राथमिकता थी 2019 के लोकसभा चुनाव, ठीक है ना। सिंह जो कॉन्टेस्ट उन्होंने लड़ा था फ्रॉम द साउथ दिल्ली, जो सिंह कॉन्टेस्ट चुनाव लड़ा था कहां से, साउथ दिल्ली से। वेयर कंजक्शन लगा के बताता है उनके बारे में। ही लॉस्ट वो खो गए या वो हार गए, लॉस्ट यानी वो हार गए, बीजेपी के रमेश विदुड़ी से वो चुनाव हार गए वहां से, ठीक है। हैविंग ज्वाइन, ठीक है ना, ज्वाइन करते हुए कांग्रेस ज्वाइन करते जो उनकी जो प्राथमिकता थी 2019 के अंदर चुनाव, ठीक है ना। सिंह लड़े थे फ्रॉम द साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े थे। वेयर कंजक्शन लगा, ही लॉस्ट वहां से वो हार गए, बीजेपी के रमेश विदुड़ी से वो चुनाव हार गए। आगे बढ़ते हैं। सिंह पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट लेग ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा इन जनवरी इन करनाल हरियाणा अलोंग साइड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, फुल स्टॉप। सिंह किसकी बात, विजेंद्र सिंह की बात हो रही, ठीक है ना। आगे पूरा नाम इंट्रोड्यूस होता है तो पीछे अगले वाले सेंटेंस के अंदर अपन उसका सरनेम उठा लेते हैं, है ना, मतलब न्यूज़पेपर में अधिकतर ऐसा ही होता है। सिंह ने पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लिया इन द फर्स्ट लेग, जो पहली जो यात्रा थी, फर्स्ट लेग जो भारत जोड़ो की जो यात्रा थी पहली, जो इन जनवरी के अंदर इन करनाल हरियाणा अलोंग साइड, साथ ही साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था,
ठीक है ना। सिंह पार्टिसिपेट, सिंह ने हिस्सा लिया था कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ हरियाणा के अंदर करनाल में जनवरी के अंदर यात्रा के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, पार्टिसिपेट इसकी मेन वर्ब है, जो कि मेन वर्ब है इन द फर्स्ट लेग ऑफ द भारत जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की जो फर्स्ट लेग यानी पहला जो यात्रा थी, ठीक है ना, पहली पंक्ति के अंदर जनवरी के अंदर जो करनाल हरियाणा में अलोंग साइड जो राहुल गांधी जो कांग्रेस लीडर है उनके साथ में उन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। सिंग्स पॉलिटिकल स्विच कम्स ए सरप्राइज टू मेनी। सिंग्स पॉलिटिकल स्विच, सिंह का जो पॉलिटिकल स्विच यानी जो पाला बदलना है, कम जो आया है, जो पाला बदला है, एक सरप्राइज टू मेनी यानी अनेक लोगों के लिए एक सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित कर देना वाला है। सिंग्स पॉलिटिकल स्विच, सिंह का जो पॉलिटिकल स्विच है, पाला बदला, केम आया, एज सरप्राइज मेनी यानी अनेक लोगों के लिए सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद।